तो आज वीडियो में बात करने वाले हैं पोकेमॉन एनिमे सीरीज के कंप्लीट वॉच आउट के ऊपर। अगर हम इस एनिमे की बेसिक स्टोरी के ऊपर बात करें तो ये 90s और 2000 के एरा का सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे था, जिनके हिंदी डब एपिसोड्स ने हमारे चाइल्डहुड को बहुत ही औसम बनाया था और आज भी 90s एरा के फैन इस एनिमे को देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट इसके हिंदी डब, मांगा और इसकी कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में बात करूंगा। तो बिना टाइम इसके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेजरली पोकेमॉन एनिमे सीरीज सबसे पहले स्टार्ट हुआ था अप्रैल 1, 1997 को और स्टिल 2024 तक इस एनिमे के न्यू एपिसोड रिलीज हो रहे हैं। इस एनिमे के अंदर आपको टोटल 26 सीजन देखने को मिलेंगे, जो कि मिलाकर टोटल 1200 एपिसोड्स बनते हैं और ये 1200 एपिसोड आपको ओरिजिनली जापानीज डब में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके तमाम एपिसोड्स आपको इंग्लिश डब में भी देखने को मिल जाएंगे क्योंकि ये तमाम इंग्लिश डब हुए हैं। और अगर हम इसके हिंदी डब के ऊपर बात करें तो इस एनिमे के अभी तक टोटल 400 प्लस एपिसोड हिंदी डब में रिलीज हुए हैं और स्टिल इस एनिमे के न्यू एपिसोड हिंदी डब हो रहे हैं। तो अगर आप इसे हिंदी डब में देखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे एपिसोड इसके हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे। तो इनके सीजन में सबसे पहला जो सीजन है इसका नाम है इंडिगो लीग, जो कि रिलीज हुई थी अप्रैल 1, 1997 को और इस कंप्लीट सीजन के अंदर आपको टोटल 82 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो इसके फर्स्ट सीजन के बाद आता है इसका सेकंड सीजन, जिसका नाम था एडवेंचर इन द ऑरेंज आइसलैंड। ये सीजन रिलीज हुआ था जनवरी 28, 1999 को और इसके सेकंड सीजन में आपको टोटल 36 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 3 पे जो सीजन आता है इसका नाम था द जोटो जर्नी। ये सीजन रिलीज हुआ था अक्टूबर 14, 1999 को और इसके थर्ड सीजन आपको टोटल 41 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद आता है इसका फोर्थ सीजन, जिसका नाम था जोटो लीग चैंपियंस। ये सीजन रिलीज हुआ था अगस्त 3, 2000 को। इस सीजन में आपको टोटल 52 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। इन फर्स्ट 4 सीजन्स को हिंदी डब किया था कर्स्ट एनिमेशन स्टूडियो, जो कि सम ऑफ द मोस्ट क्लासिक हिंदी एपिसोड्स माने जाते हैं पोकेमॉन के, जो कि सबसे पहले कार्टून नेटवर्क और पोगो पर रिलीज हुए थे। उसके बाद स्टूडियो चेंज हो चुका था और आपको इसके हिंदी डब में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा इसके तमाम रिमेनिंग सीजन्स के अंदर। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 5 पर आता है मास्टर क्विस्ट। ये सीजन रिलीज हुआ था अगस्त 9, 2001 को। इस सीजन में आपको टोटल 65 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और ये सीरीज का 5th सीजन है। इसको देखने के बाद अब इसका 6th सीजन देखेंगे, जिसका नाम था पोकेमॉन एडवेंचर। ये सीजन रिलीज हुआ था नवंबर 21, 2002 को और इस सीजन में आपको टोटल 40 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो इसका 6th देखने के बाद अब इसका 7th सीजन देखेंगे। इसका नाम था पोकेमॉन एडवेंचर चैलेंज। ये सीजन रिलीज हुआ था सितंबर 4, 2003 को और इस सीजन में आपको टोटल 52 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इस सीजन को देखने के बाद अब इसका 8th सीजन देखेंगे, जिसका नाम था पोकेमॉन एडवांस बैटल। ये सीजन रिलीज हुआ था सितंबर 9, 2004 को और इस सीजन में आपको टोटल 53 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो इसका 8th सीजन देखने के बाद अब इसका 9th सीजन आता है, जिसका नाम था पोकेमॉन बैटल फ्रंटियर। ये सीजन रिलीज हुआ था अक्टूबर से 2005 को और इस सीजन में आपको टोटल 47 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो इस सीजन को देखने के बाद अब इसका 10th सीजन देखेंगे, जिसका नाम था डायमंड एंड पर्ल। इस सीजन रिलीज हुआ था सितंबर 28, 2006 को और इस सीजन में आपको टोटल 52 एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है इसका 11th सीजन, जिसका नाम था डायमंड एंड पर्ल बैटल डायमेंशन। इस सीजन रिलीज हुआ था नवंबर 8, 2007 को और इस सीजन में आपको टोटल 52 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इसको देखने के बाद अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जिसका नाम था डायमंड एंड पर्ल गैलेक्टिक बैटल। ये सीजन रिलीज हुआ था दिसंबर 4, 2008 को और इस सीजन में आपको टोटल 53 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। इसको देखने के बाद अब इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसका नाम था डायमंड एंड पर्ल सीनो लीग विक्टर्स। ये सीजन रिलीज हुआ था जनवरी 7, 2010 को और इस सीजन में आपको टोटल 34 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इस सीजन को देखने के बाद अब इसका 14th सीजन देखेंगे, जिसका नाम था पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट, जो कि रिलीज हुआ था सितंबर 23, 2010 को और इस सीजन में आपको टोटल 48 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो सीजन 5 से सीजन 14 तक जितने भी सीजन बनते हैं इन्हें हिंदी डब किया था साउंड एंड विजन इंडिया स्टूडियो ने, जो कि स्पेशली डिज्नी चैनल, हंगामा टीवी और डिज्नी एक्सटी पर रिलीज होते थे। इसके बाद लिस्ट पर नंबर 15 पर आ जाता है ब्लैक एंड व्हाइट राइवल डेस्टिनीज। ये सीजन रिलीज हुआ था सितंबर 22, 2011 को और इस सीजन में आपको टोटल 49 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इसको देखने के बाद अब इसका 16th सीजन देखेंगे, जिसका नाम था ब्लैक एंड व्हाइट एडवेंचर्स इन नोवा एंड बियॉन्ड। इस सीजन रिलीज हुआ था अक्टूबर 11, 2012 को। इस सीजन में आपको टोटल 45 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इस सीजन को देखने के बाद अब इसका 17th सीजन देखेंगे, जिसका नाम था पोकेमॉन XY, जो कि रिलीज हुआ था अक्टूबर 17, 2013 को और इस सीजन के अंदर अभी आपको टोटल 48 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो इन एपिसोड्स को देखने के बाद अब इसका 18th सीजन देखेंगे, जिसका नाम था पोकेमॉन XY कार्लोस क्विस्ट। यह सीजन रिलीज हुआ था नवंबर 13, 2014 को और इस सीजन के अंदर आपको टोटल 45 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इसको देखने के बाद अब इसका 19th सीजन देखेंगे, जिसका नाम था पोकेमॉन XYZ, जो कि रिलीज हुआ था अक्टूबर 29, 2015 को और इस सीजन के अंदर आपको टोटल 47 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इसको देखने के बाद अब इसका 20th सीजन देखेंगे, जिसका नाम था पोकेमॉन सन एंड मून, जो कि रिलीज हुआ था नवंबर 17, 2016 को
और इस सीजन के अंदर आपको टोटल 43 एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है इसी का नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम था पोकेमॉन सन एंड मून अल्ट्रा एडवेंचर्स, जो कि रिलीज हुआ था अक्टूबर 5, 2017 को। और इस सीजन के अंदर आपको टोटल 49 एपिसोड देखने को मिलेंगे, जिसको देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट सीजन 22 देखेंगे जिसका नाम था सन एंड मून अल्ट्रा लेजेंड्स, जो कि रिलीज हुआ था अक्टूबर 21, 2018 को। और इस सीजन के अंदर आपको टोटल 54 एपिसोड देखने को मिलेंगे, तो इसको देखने के बाद अब इसका नेक्स्ट सीजन देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन जर्नीज, जो कि रिलीज हुआ था नवंबर 17, 2019 को। और इस सीजन के अंदर आपको टोटल 48 एपिसोड देखने को मिलेंगे। और ये एक स्पेशल सीजन है जो कि हिंदी डब में अवेलेबल है। तो इसके बाद आ जाता है इसका सीजन 24 जिसका नाम था मास्टर जर्नी, जो कि रिलीज हुआ था दिसंबर 11, 2020 को। और इस सीजन के अंदर आपको टोटल 42 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इसको देखने के बाद अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसका नाम था पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीज, जो कि रिलीज हुआ था दिसंबर 17, 2021 को। और इस सीजन के अंदर आपको टोटल 57 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो इसको देखने के बाद अब इसका लास्ट सीजन देखेंगे जो अभी तक का लेटेस्ट है, जिसका नाम था पोकेमॉन होराइजन्स, जो कि रिलीज हुआ था अप्रैल 14, 2023 को। और स्टिल इसके न्यू एपिसोड रिलीज हो रहे हैं और अभी तक इसके 60 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट इसके तमाम सीजन्स की जो कि आपको पोकेमॉन में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम मूवीज के ऊपर बात करें तो पोकेमॉन के अंदर आपको टोटल 21 मूवीज देखने को मिलेंगी, जो कि 1998 से 2017 तक रिलीज हुई थी। और उसके बाद अभी तक इसकी पोकेमॉन की कोई न्यू मूवी रिलीज नहीं हुई। तो ये कंप्लीट लिस्ट इन तमाम मूवीज की जो कि आप देख सकते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है इन मूवीज के रिलेटेड कि क्या अगर आप सीजन देख रहे हैं तो आप उनके बीच में मूवीज देखें या सीजन्स को देखने के बाद आप मूवीज देख सकती हैं। तो इनकी तमाम मूवीज फाइलर हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं एनिमे को देखने के बाद। इसके बाद अगर हम इसकी मांगा के ऊपर बात करें तो पोकेमॉन की मांगा भी है जिसके अंदर आपको टोटल 64 वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ही ज्यादा जापान में सेल की जाती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं। लेकिन दूसरे कंट्रीज में जापान के अलावा बहुत ही कम मांगा पढ़ी जाती है। तो अगर इसके मांगा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वरना इसके इतने ज्यादा सीजन के एपिसोड्स हैं कि उन्हें खत्म करने में भी बहुत वक्त लग जाता है। तो बहुत ही कम लोग इसकी मांगा पढ़ना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ इसके लाइव एक्शन मूवीज, गेम्स और इसके पोकेमॉन कार्ड्स पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं, जो कि बहुत सारे फैंस देखते हैं। और यहाँ तक कि जापान एक पूरा स्पेशल डे बनाता है पोकेमॉन डे। तो पोकेमॉन एक बहुत ही बेस्ट सीरीज है जो कि हमेशा रहने वाली है। तो ये सीरीज का कंप्लीट वॉच ऑर्डर तो मैं कहता वीडियो के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी फेवरेट हमने के वॉच ऑर्डर बताता रहूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।